उसको घर में से निकाल के अपने ठिये तक ले गए। 2 नंबर का उनका काम है, वहाँ ले जाके मारा। पब्लिक ने, सबने देखा है। वो डर के मारे नहीं बोल रहे, क्योंकि औरतों को घर में ले जाके मारते हैं। मुझे बोलने लगे इसको भी मारो, तो मैं डर के घर में आ गई। पर मेरे साथ इतना बदतमीजी हुई है ना, अगर कोई दुनिया में है लेडी से भी, तो ये सबके साथ है। समझ रहे होंगे, पुलिस वाले के सामने मुझे गाली दे रहे, जा। राहुल ने बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई। अगर किसी को तरस आए तो इंसाफ हो सकता है। किस सजा की मांग करते हैं आप आरोपियों के लिए? उम्र कैद। वो कहता था तू मेरी माँ है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरी शादी करेगी। मेरी सारी जिंदगी जेल में कट गई। 29-30 साल का बच्चे की कोई उम्र नहीं होती है। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। जहां एक और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सट्टे का कारोबार करने वाले कुछ लोगों ने एक लड़के को पीट कर उसकी इतनी बुरी तरीके से निर्मम हत्या कर दी कि पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के तिमारपुर में, जहां पर एक लड़के पर 15 से 20 लड़के लाठी, डंडों, ईंटों और हथौड़ों से हमला कर देते हैं, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि जो पूरी लड़ाई थी वो पहले एक झगड़े से शुरू हुई, जिसको एक आदमी की हत्या करके उन्होंने अंजाम दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो कमरा है जिस पर बताया जा रहा है कि सट्टे का कारोबार यहाँ पर चला करता था। आप देख सकते हैं कि पूरी तोड़फोड़ यहाँ पर की हुई है। अगर आप थोड़ा सा अंदर जाकर, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, आप देखेंगे एक एक चीज़ टूटी हुई है। दाईं ओर एक डस्टबिन में आप देख सकते हैं कि बियर की बोतल तो यहाँ पर रखी हुई है। इससे एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर कई अवैध धंधे होते थे। और एक चार्ट की ओर मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखें तो एक चार्ट बनाया हुआ है जिस पर बताया जा रहा है कि इसी पर टेबल बनाकर यहाँ पर सट्टे का कारोबार चलाया करते थे यही लोग। और जब इनकी लड़ाई हुई यहीं पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से, तो उन्होंने उसके भाई की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। इस पूरी वारदात पर बात करने के लिए मृतक लड़के की भाभी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या पूरा हादसा हुआ था। इस वक्त सुनील जी की भाभी हमारे साथ मौजूद है और आपको बता दें कि जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तब मैडम भी उस वक्त वहीं उपस्थित थी। मैम, क्या नाम है आपका? बबीता सर। आपने जो देखा था, क्या मंजर था उस वक्त, क्या कैसे हत्या की गई थी? सर वो बहुत सारे जने थे, बहुत सारे। उसको घर में से निकाल के अपने ठिये तक ले गए। 2 नंबर का उनका काम है, वहाँ ले जाके मारा। पब्लिक ने, सबने देखा है। वो डर के मारे नहीं बोल रहे, क्योंकि औरतों को घर में ले जाके मारते हैं। मुझे बोलने लगे इसको भी मारो, तो मैं डर के घर में आ गई। मेरे पति बेहोश थे बहुत ज़्यादा। फिर दोबारा जब तक गई, पुलिस वालों के सामने भी मारते। पुलिस वालों से मैंने हाथ जोड़े, अमित सर, मनोज सर। उसको रिक्शे में ले गए, उन्हें वैन में ले गए और वहाँ से वो फरार हो गए। और एक बंदा जो है बंटी, वो मिल नहीं रहा है और या ढूंढ नहीं रहे, मुझे नहीं पता। उसने उसको चढ़ के उसके ऊपर, राहुल ने, बंटी ने उसे मारा है, मेरे देवर को। उसमें अजय भी था, जादू भी था। 15-20 जने थे। लोग डर के मारे गवाही नहीं दे रहे। बहुत सारे जने थे, लेडीज, बच्चा, सब ने उसको मारा है। इतना मारा है कि वो मर गया है। तो जो 15-20 लोग थे, क्या वो इसी इलाके के रहने वाले थे? जी हाँ, क्योंकि ये 2 नंबर का काम करते थे। 500 रुपये दिहाड़ी पे सट्टा लिखते थे लड़के। सारे यहीं के ही हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूर उनका घर है। घर में से निकाल के वहाँ से लेके गए और उसको बहुत मारा। वो कह रहा भाई मुझे छोड़ दो, मेरा भाई डैमेज कर दिया, छोड़ दो। मगर उन्होंने नहीं रियायत करी। उनका प्लान मर्डर का था उसका। तो क्या कारण था जिसकी वजह से इतनी भारी संख्या में लोग आए, हत्या कर? क्या इसके पीछे क्या कहानी? एक दिन पहले मेरे पति से उन्होंने लड़ाई करी। वो वहाँ थोड़ी देर पहले रक्षाबंधन वाले दिन ख़त्म हो गई, रात के 1:30 बजे। उसके बाद वो सारे बाहर थे। एक लड़का मेरे पति को बुलाने आया, भाई इधर आना। वो चले गए, मैं पीछे पीछे गई। उन्होंने छूटते गाड़ी में से किल्ली विल्ली, राहुल जो था, सब हथौड़ी वथौड़ी से हमला करा। मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगे। काफ़ी पब्लिक थी, पब्लिक डर के मारे नहीं बोलती, जो भी है। मगर मैं जितना भी कर पाए अपने पति को बचाया।
मेरा देवर आया पूछने, उस पे हमला करा। वो बच्चा वापस घर में आके कुंडी लगा ली। मेरे 2 बच्चे, 11 साल का बच्चा है लड़का अयान, मेरी बेटी है आलिया 8 साल की। उनको लेके घर में बैठ गया। मेरे घर में कपड़े पड़े हैं। वो बेचारा यहाँ छत पे चढ़ गया। छत पे से गंदी गंदी गालियाँ दी, बदतमीजी करी उसके साथ। और जब पहले अभी सुनवाई हो रही है कि बीसी है, बीसी वो भी है जिसने उसको मर्डर किया है और बीसी वो भी था, मगर कोई हक नहीं है किसी को किसी की जान लेने का। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से, वो बच्चा घर में था, 4 बजे मैं आई अपना आधार कार्ड लेने, पति को एडमिट कराने। तो उस बच्चे ने कहा भाभी मुझे मार रहे हैं, यहाँ पथराव कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे ले गई और उसको भी हॉस्पिटल ले गई। वहाँ से शाम को सफदरजंग से 4 बजे आई। वो बच्चा दूध लेने गया हॉस्पिटल से आने के बाद, तो वहाँ से गंदी गंदी ठिये पे गाली दे रहे थे। 10-15 जने थे। औरतें भी कह रही आ तुझे भी। मैंने बच्चे को थप्पड़ मारा। राहुल ने भी बयान में ये दिया है, भाभी जी ने थप्पड़ मारा बयान में और अपने देवर को थप्पड़ मार के अंदर कर दिया। वो अंदर हो गया बच्चा। मैं डॉक्टर को बुलाने गई, मेरे पति का ब्लड बंद नहीं हो रहा था। मैं किस किस को देखती, अकेली औरत थी मैं, मेरे सास ससुर नहीं है, कोई भी नहीं है, वो मेरा लोता देवर था। मैं वहाँ से बुलाने गई, इतनी देर में वो घर से जब मैं आई घसीटते हुए ले जाए। मैंने छोड़ दो, मुझे पकड़ने लगे। मैं 20 जनों में घबरा गई, लेडीज जन सब थे। कुछ लोगों का था, मुझे नाम भी नहीं पता क्योंकि मैं हाउस वाइफ घर में रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता है। पर मेरे साथ इतना बदतमीजी हुई है ना, अगर कोई दुनिया में है लेडी से भी तो ये सबके साथ है, समझ रहे होंगे। पुलिस वाले के सामने मुझे गाली दे रहे, पुलिस वालों के सामने वो बच्चा पिट रहा था, कोई सुनवाई नहीं है। क्या पुलिस वालों की तरफ से अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया है? 3 जने, अजय, राहुल, जादू, ये 3 जने बंद है। मेन बंटी है जो राहुल बंटी, उसकी छाती पे चढ़े हुए थे मेरे सामने। वो कह रहा भाई छोड़ दो। मैं वैसे इतने साल जेल रह के आया हूँ, मैं जीना चाहता हूँ बाहर की दुनिया में। मेरे माँ नहीं है, बाप नहीं है, मेरे भाई भाभी शादी कर रहे, दिवाली पे शादी थी उसकी, मगर उस पर रियायत नहीं करी इन्होंने। वो प्लानिंग से ही थे। जो लड़ाई एक दिन पहले हुई वो उनको ख़त्म कर देनी चाहिए। मेरे सामने उसको घसीट के ले गए, पूरी पब्लिक ने देखा। 2-3 जनों ने बोला छोड़ दो मर जाएंगे। क्या पब्लिक में से किसी ने बचाने की कोशिश की थी? कोशिश करी दुकान वालों ने, तो उनको बोला जाओ तुम मत बोलो कि इसे मत मारो, इसके घर में कोई नहीं है, तो वो घसीटते हुए ले गए। मैं भाग तक जब तक गई, बहुत सारी औरतें थी, मुझे नहीं पता, उसके पेरेंट्स मदर वो भी थे लड़के के, राहुल के। वो मुझे कपड़े पकड़ रहे थे, फटे हुए कपड़े हैं मेरे पास। एक्चुअली मैं देखो शर्म आती है इसलिए मैं, उन्होंने थाने वालों ने बोला चेंज करके आओ। मेरे को कानूनी कार्रवाई नहीं पता, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है लड़ाई का। क्या ये राहुल ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुई है। अगर किसी को तरस आए तो इंसाफ हो सकता है। किस सजा की मांग करते हैं आप आरोपियों के लिए? उम्र कैद सर इसकी जी, क्योंकि मेरा बच्चा चला गया, मेरा 11 साल का बच्चा है। वो कहता था तू मेरी माँ है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरी शादी करेगी। मेरी सारी ज़िंदगी जेल में कट गई। 29-30 साल का बच्चे की कोई उम्र नहीं होती है। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हम डर के जाएं या क्या करें, हम डर चुके हैं। मेरा बेटे को गंदी गंदी गाली दी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, डरते हैं बच्चे को लेके। वो छत पे चढ़ गया, पथराव हुआ है। और एक आदमी है साहिल, उसने बोला भाई इसके घर पे कोई नहीं मत करो, उसको पीछे से बंटी ने थप्पड़ मारा। तो मृतक लड़के सुनील की भाभी से हमने बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो लोग जो इस हत्या में शामिल हैं वो पहले से ही आपराधिक मानसिकता के लोग रहे हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया भी था कि यहाँ पर सट्टे का कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस की नाक के नीचे दिल्ली, देश की राजधानी में सट्टे का कारोबार चल रहा था और पुलिस इससे अवगत नहीं थी। और अगर पुलिस अवगत थी तो फिर ऐसे कारोबार राजधानी में क्यों चल पा रहे थे? इसका जवाब तिमारपुर थाना पुलिस को जरूर देना होगा। और उन्हीं लोगों पर यही आरोप लग रहा है कि उन्होंने सुनील की इस कदर पीट कर निर्मम हत्या कर दी। इस वक्त परिवार बहुत ज़्यादा शोकाकुल है और इलाके में भी ऐसे लोगों की वजह से डर का माहौल बने रहना स्वाभाविक है। तो पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो भी आरोपी इस पूरे हत्याकांड में शामिल है उनको पकड़कर उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार से जो हादसे राजधानी दिल्ली में आए दिन सुनने को मिल रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।